तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सुपर टेट यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती, इस संबंध में विद्यार्थी तमाम कमेंट कर रहे हैं, तमाम चीजें आ रही हैं कि सर वैकेंसी कब तक आएगी। हम लोगों ने भी समय समय पे तमाम इसके लिए अपडेट्स दिए। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है या फिर और सारी चीजें हैं, इस संबंध में हम लोगों ने समय समय पे बातें की हैं। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा यही है, 69,000 आप लोग जानते हैं कि फंस चुकी है। इस सरकार का क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, ये सरकार कोई वैकेंसी कहें, किसी भी वैकेंसी को ये कहें कि साफ सुथरे रूप से किसी को ज्वाइनिंग दे दी हो, किसी को नियुक्ति दे दी हो, तो ऐसा आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। 68,500 में भी आप लोगों ने तमाशा देखा और 69,000 जानते हैं कि सूची की रिव्यू के लिए ऑर्डर आया है, 800 सूची निरस्त हो चुकी है। तो ये स्थिति है सरकार के, जो सरकार या इनके विद्वान अधिकारी इनकी बातें कहें। लेकिन पिछले 4.25 सालों से विद्यार्थी टेट यूपी टेट पास करके बैठे हुए हैं, सीटेट, वो वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं और वैकेंसी है कि आने का नाम ही नहीं ले रही। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, और हमने भी कई बार आपसे कहा कि यदि आपको नौकरी चाहिए, यदि आपको रोजगार चाहिए, तो इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि कह सकते हैं कि ये सरकार संवेदनहीन है और इसे किसी भी तरह से बेरोजगारों का दर्द दिखाई नहीं देता। और शायद इसी संवेदनहीनता को ध्यान में रखते हुए, इस संवेदनहीनता से परेशान होकर के जो कहें कि टेट बेरोजगार हैं, टेट सीटेट बेरोजगार हैं, उन्होंने 23 मार्च को एक विशाल धरने का आयोजन किया है लखनऊ में। अब ये जरूरी था दोस्तों, और हमारे समय में भी कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ी थी, तब जाके सरकार की नींद खुली थी और उन्होंने वैकेंसी दी थी। आप लोगों को भी जरूरत है कि इस सब जो 23 मार्च को धरना है, आप देख सकते हैं, इसको मैं चला दूंगा। विधिवत जो शादी का रंग होता है, बिल्कुल शादी के कार्ड की तरह आपको निमंत्रण दिया है छात्र संगठनों ने कि आप अधिक से अधिक संख्या में आए और ये जो धरना है इसको सफल बनाएं। इसको धरना आप न समझिए, बल्कि एक तरह से ये महासंग्राम होगा, क्योंकि अब तक हमने इसी कहें कि अपने जीवन काल में अब तक जो भी हमने अनुभव किया है, अब तक इतना लंबा गैप हमने नहीं देखा कि इतने ज्यादा बेरोजगार छात्रों के रहते हुए, और सीटें भी हैं। हमने ही आपको कई बार बताया कि लाखों सीटें खाली हैं इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा ये बताने में लगी है कि हमारे यहाँ छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो बराबर है। कई बार ये चीजें माननीय मंत्री जी संदीप सिंह जी वो विधानसभा में कह चुके हैं कि हमें जो अध्यापक हैं उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब इस परेशानी की वजह से इस महाधरने का आयोजन किया गया है। और मैं आप लोग से एक चीज और यहाँ पे कहना चाहूंगा, यदि आपको नौकरी करनी है तो अपनी जिम्मेदारी आपको समझनी पड़ेगी और आपको अपने घरों से निकलना पड़ेगा, तभी वैकेंसी आएगी। क्योंकि सरकार का जो अभी रुख है, जो सरकार की मानसिकता है, आप सभी लोग समझते हैं, और हो सकता है कि भविष्य में इस तरह की ये लोग चीजें करें। आप लोगों ने तमाम देखा कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ इनका झुकाव है और ये चाहते हैं कि एनजीओ भी, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें एनजीओ कहीं न कहीं प्रथम जैसी एनजीओ एंट्री ले चुकी है। और सुनने में चूंकि हम लोग विभाग में हैं, तो ये सारी चीजें, ये आशंकाएं आती रहती हैं कि सरकार शायद, क्योंकि प्राथमिक में कौन पढ़ता है, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, और गरीबों के बच्चे चाहे जैसे पढ़े या ना पढ़े, आप सच कहिए तो ये लोग हैं जो, इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चों के लिए इस तरह से प्राथमिक शिक्षा पे अरबों रुपए खर्च किए जाए। तो ये एक बात हो गई। लेकिन आप लोग इस समय बेरोजगार हैं और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने घरों से निकलिए। हम क्या करते हैं, सूचना हमें मिल जाती है। 23 मार्च हमने आपको बता दिया कि 23 मार्च को लखनऊ में महाधरने का आयोजन किया गया है, लेकिन इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि चलो जाने वाले तो जाएंगे ही, हमको क्या पड़ी है। मैंने पहले ही कहा, आपको जिम्मेदारी अपनी समझनी पड़ेगी, क्योंकि नौकरी आपको भी चाहिए। जैसे आप सोचते हैं कि चलो जाने वाले जाएंगे ही, हमारी तो बहुत दूरी है, 400, 500, 600 किलोमीटर है, हम क्यों जाएं, तो फिर ऐसे नहीं होगा। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही दूसरे भी सोचेंगे। यदि ये धरना किसी कारणवश असफल हुआ तो आप लोग ये मान के चलिए कि सरकार और
कहें कि चिर निद्रा में चली जाएगी। और हो सकता है जो हम लोग एक उम्मीद लगा रहे थे वो अब भी है कि इस वर्ष के अंत तक कोई वैकेंसी देखने के लिए मिल जाए, तो वो भी ना हो पाए, क्योंकि अब सरकार के आगे एक और नया बहाना आ गया कि अभी तो हम पुराने वाले में ही उलझे हुए हैं, अभी 69,000 का रिव्यू करना है, 6800 सूची वालों को देखना है, तो उसी में ये आपको घुमाते रह जाएंगे। और आप में से बहुत ऐसे विद्यार्थी होंगे जो ओवर एज हो जाएंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो न्यूज़ आई थी, ये जो जानकारी आई थी, इसको सुन करके तमाम जो विद्यार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उन्होंने आत्महत्या तक कर लिया, क्योंकि उनको जीने के लिए अब जीने का कोई सहारा नहीं बचा था, तो वो फिर क्या करेंगे। तो हम एक बार और अपील करते हैं, क्योंकि हम आपका साथ देना चाहते हैं दोस्तों, और हमें आपकी चिंता है। हम अपनी तरफ से एक बार और अपील करते हैं कि आप किसी और पे न छोड़िए, आपकी जिम्मेदारी है। एक बार घूमने के ही मूड में सही किसी भी तरह से आप लोग लखनऊ पहुंचिए, और यदि आप लोग की संख्या लाख को पार करती है, लाख 2 लाख आप लोग हो जाते हैं, 15 लाख के करीब आप लोगों की संख्या है, यदि लाख 1.5 लाख भी आप लोग हो जाते हैं, तो ये आप मान के चलिए कि सरकार का हिलना तय है, सरकार का सिंहासन डोलेगा। और ये मैं एक चीज और कहूंगा यहाँ पे आपको कि जो लड़कियां हैं खास करके, वो ऐसा न सोचे कि हमें नहीं जाना है। आप लोग भी एक बार, मैं कहूंगा अपनी तरफ से कि आप लोग भी एक बार टूर कराओ लखनऊ का, और इसमें अधिक से अधिक जितनी ज़्यादा सहभागिता आप लोग का होगा, उतना ही भर्ती आने के चांसेस बढ़ेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है दोस्तों कि जो भी चैनल आप फॉलो करते हैं, चाहे टीचर्स का चैनल फॉलो करते हैं या जो भी शिक्षा से जुड़े हुए चैनल है और उसको आप लोग देखते हैं, तो आप वहाँ पे कमेंट कीजिए, वहाँ रिक्वेस्ट कीजिए कि इस मुद्दे को थोड़ा सा वो हवा दे। और हवा का मतलब एक कोई इस पे 5 मिनट ही सही, कोई लाइव सेशन हो या कोई भी हो, उसमें आके 2 मिनट वो बोल दे और इस डेट की जानकारी दे दे कि 23 मार्च को लखनऊ जाना है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित कराने के लिए, ये नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए। यदि ऐसा होता है तो जिनको नहीं भी पता होगा उनको पता चल जाएगा, और आप लोग ये काम जरूर करिएगा। वो करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब काम उनको शायद सूट नहीं करता है। मैं थोड़ा सा कटाक्ष भी उस पर करना चाहूँगा, और देखने वाली बात होगी। हमने अपना काम किया क्योंकि हमें आपकी चिंता है और हम बेरोजगारों के साथ है। लेकिन आप लोग एक बार जरूर उन्हें कन्विंस कीजिए, जिस भी आप चैनल को फॉलो करते हो, जितने भी चैनल को आप फॉलो करते हो, उनको जरूर आप एक बार कहिए कि सर आप इस बारे में एक वीडियो जरूर बना दीजिए। एक आह्वान कर दीजिए कि सारे छात्र, सारे बेरोजगार टेट सीटेट पास जो हैं वो लखनऊ पहुंचे। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट देता हूँ, कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन जरूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।